जरा सोचिए, हर रोज आपके शहर से यदि 38 करोड़ रुपए चोरी हो जाए तो क्या होगा। सबसे चौंकाने वाली बात, भारत में 24 घंटे के अंदर हर रोज 38 करोड़ रुपए साइबर ठगी के कारण चोरी हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात, 38 करोड़ रुपए में से मात्र 8 करोड़ रुपए की ही वापस मिल पाती है। साथ ही साथ 30 करोड़ रुपए हर दिन हमेशा के लिए गायब। अब सवाल ये आता है कि क्या सरकार इसे रोक सकती है? साथ ही साथ हम खुद को कैसे इससे बचा सकते हैं? इस वीडियो में हम पूरा इसका विश्लेषण और इसका समाधान समझेंगे। इसको हम कुछ ऑथेंटिक डेटा के माध्यम से समझते हैं। देखिए, भारत में जो साइबर ठगी का असली डेटा है उसको समझते हैं। हर दिन की जो ठगी है लगभग रुपए 38 करोड़, और जो बचाया जाता है वो लगभग रुपए 8 करोड़, और ठग ले जाते हैं रुपए 30 करोड़ लगभग। लेकिन आप खुद समझिए, मतलब भारत में हर रोज हजारों लोग ठगी के शिकार होते हुए जा रहे हैं। इसमें और एक चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको समझाता हूँ। यदि 2021 से 2025 में कुल ठगी की जो शिकायतें हैं, कितनी शिकायतें दर्ज की गई, वो यदि मैं बताऊं तो समझिए, 2021 में लगभग 2,62,000 शिकायतें, वही 2022 में बढ़कर कितना हो गया, 6,94,000 हो गया, और वही 2023 में 13,10,000 लगभग, और 2024 में बढ़कर 19,18,000 लगभग, और 2025 में लगभग 24,02,000 शिकायतें दर्ज की गई। साइबर ठगी की शिकायतें इतनी तेजी से बढ़ रही है कि गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 तक पोर्टल पर लगभग 82 लाख से भी अधिक शिकायतें दर्ज की गई है। वही यदि एक डाटा ठगी के रकम का देखें तो एक चौंकाने वाला है। देखिए, पिछले 5 सालों का यदि देखें हम, तो 2021 में लगभग 551 करोड़ रुपए की ठगी, और वही बढ़कर 2022 में लगभग 2,290 करोड़, और 2023 में रुपए 7,465 करोड़, और 2024 में लगभग 22,000 करोड़, और 2025 में लगभग 22,495 करोड़। सिर्फ 5 सालों में ही लगभग 55,000 करोड़ से भी ज्यादा ठगी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये साइबर फ्रॉड ठग करते कैसे? देखिए, ये ठग करने के लिए अलग अलग मेथड अपनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये OTP फ्रॉड द्वारा, मतलब ये कॉल करके OTP पूछते हैं। इसका मतलब OTP यदि कोई पूछे तो आपको तुरंत OTP नहीं देना है। साथ ही साथ फेक लिंक द्वारा भेजकर, मतलब ये SMS या WhatsApp ऐप में एक नया लिंक भेजते हैं। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद भी साइबर ठग के आप शिकार बनते हैं। और साथ ही साथ KYC अपडेट द्वारा, इसका मतलब बैंक बनकर कॉल करते हैं कि आपको KYC कराना है, आपको एक OTP भेजेंगे, वो OTP आपसे मांगते हैं। ये भी एक साइबर ठगी का एक कारण है। साथ ही साथ जॉब या लोन स्कैम के द्वारा, इसका मतलब आपको नौकरी या लोन के नाम पर पैसा लेता है और आप उसके शिकार बन जाते हैं। साइबर ठग और एक खतरनाक विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हम मूल अकाउंट। अब समझते हैं कि आखिर ये मूल अकाउंट होता क्या है। देखिए, इसमें क्या करता है साइबर ठग, क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या करता है, ठगी का जो भी पैसा होता है उसके खाते में भेज दिया जाता है। फिर तुरंत कई खातों में बांट देते हैं, और जब ये पैसा कई खातों में बांट देते हैं तो पुलिस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सरकार ने साइबर ठगी से बचने के लिए AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल शुरू किया है। अब समझते हैं कि आखिर ये AI फ्रॉड से कैसे बचाता है। देखिए, लाखों ट्रांजैक्शन का ये स्कैन करता है, और यदि उन्हें लगता है कि कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो रहा है तो तुरंत उस संदिग्ध ट्रांजैक्शन को पकड़ लेता है और तुरंत बैंक को अलर्ट कर देता है, और जरूरत पड़ने पर उस बैंक अकाउंट को वो तुरंत फ्रीज कर देता है। अब सरकार ने साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर बनाया है। इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस, बैंक, टेलीकॉम कंपनी सभी मिलकर काम करते हैं। जैसे ही पता चलता है कि फ्रॉड हुआ है, तुरंत सिस्टम में सायरन बजता है और एक साथ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब यदि आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो क्या करें? देखिए, यदि आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ cybercrime.gov इन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर 30 मिनट के अंदर शिकायत करते हैं तो आपके पैसा बचने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। वर्तमान समय में अभी खुद को भी जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं कि आप खुद अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे स्टेप का पालन करना पड़ेगा, जैसे OTP कभी किसी को ना दे तुरंत। साथ ही साथ अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, और KYC के नाम पर कॉल पर भरोसा ना करें। साथ ही साथ किसी को स्क्रीन शेयर ना करें। ये छोटी छोटी स्टेप आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। भारत तेजी से डिजिटल होता हुआ जा रहा है, और उतनी ही तेजी से साइबर ठग भी बढ़ता हुआ जा रहा है। यह हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी है, इसलिए खुद भी जागरूक होइए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। एक छोटी सी गलती आपके जिंदगी भर की कमाई
लूट सकती है।